नमस्कार, वंदे मातरम। आप सभी दोस्तों का स्वागत है आप ही के अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। राजस्थान वन रक्षक वनपाल परीक्षा 2021 के लिए सामान्य विज्ञान का मॉडल पेपर भाग संख्या 5 लेके आया हूं। दोस्तों, आज के इस भाग में सामान्य विज्ञान के 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और इन सारे प्रश्नों को मैं व्याख्या सहित आपको बताने की कोशिश करूँगा। यानी आपके यहाँ पे लगभग 50 से ज़्यादा प्रश्न हैं वो कवर हो जाएंगे। तो आप सभी साथियों से विनती रहेगी, इस क्लास को आप पूरा का पूरा अटेंड कीजिएगा, आपके लिए वरदान साबित होने वाली है। वैसे हमारी ये क्लास है, ये रोज़ाना सुबह 7:30 बजे ही लगती हैं, लेकिन आज थोड़ा सा मैं लेट हुआ हूँ। इसका कारण है विज्ञान के प्रश्नों को तैयार करने में, इनसे संबंधित जानकारी इकट्ठा करने में थोड़ा सा टाइम लगा है। लेकिन आपके लिए ये क्लास है, ये एक वरदान साबित होगी। तो आप सभी से विनती रहेगी कि क्लास को पूरा अटेंड कीजिएगा। अगर आपको आंसर आता है तो आप भी ज़रूर कमेंट में लिखते जाइएगा। चलिएगा, पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे। कोशिका की खोज है वो सर्वप्रथम किसने की थी? बिल्कुल मेरे सभी भाई और बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, वे सभी आंसर देने की कोशिश करें। अगर आपको आता है तो बिल्कुल ईजी सा प्रश्न है अपने साइंस का, कि कोशिका की खोज है वो सर्वप्रथम किसने की थी। ऑप्शन आपके सामने है, रॉबर्ट हुक, एडवर्ड जेनर और हरगोविंद खुराना और रॉबर्ट ब्राउन। तो दोस्तों, इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कोशिका की खोज है दोस्तों वो रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। अब प्रश्न ऐसा आ सकता है कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज कब की थी? तो दोस्तों, आप क्या बताओगे? बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, कोशिका की खोज है वो की गई थी 1665 में। कब की गई थी दोस्तों? 1665 में की गई थी। ठीक है ना। इसके अंतर्गत विभिन्न जो कोशिकीय हैं उनका अध्ययन किया जाता है, इसीलिए इसे कोशिकीय जैविकी भी कहा जाता है। यह भी आप फैक्ट ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि रतौंधी रोग है ये किसकी कमी से होता है? बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, स्टार लगा दीजिएगा आप। रतौंधी रोग है ये कौन सी विटामिन की कमी से होता है? बिल्कुल मेरे सभी भाई और बहन इसका आंसर देने की कोशिश करें। तो बिल्कुल ऑप्शन सी रहेगा इसका सही आंसर, यानी विटामिन ए की कमी से दोस्तों रतौंधी रोग होता है। ठीक है ना। किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से। तो दोस्तों, थोड़े से ऑप्शन के बारे में भी मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि अपने ऑप्शन में दे रखा है ऑप्शन बी। तो दोस्तों, विटामिन बी है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? अगर ऐसा प्रश्न आए तो आपको ध्यान रखना है, बेरी बेरी रोग होता है। कौन सा होता है? बेरी बेरी रोग होता है। किसकी कमी से? विटामिन बी की। अब विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? बिल्कुल आप ध्यान रखना, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी रोग होता है। कौन सा होता है दोस्तों? स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपको ध्यान रखना, रिकेट्स रोग है वो होता है। कौन सा? रिकेट्स। रिके आधा ट फिर स, रिकेट्स रोग है ये विटामिन डी की कमी से होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। बहुत इंपॉर्टेंट यह भी प्रश्न है कि मानव की कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है साइंस का, कि मानव की कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं। मेरे सभी भाई और बहन इसका आंसर देने की कोशिश करें। तो दोस्तों 46 ऑप्शन नंबर ए रहेगा इसका सही आंसर, यानी 46 गुणसूत्र होते हैं। कितने? 46 होते हैं मानव की कोशिका में। ये फैक्ट आप ध्यान रखना। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे कि पेनिसिलिन की खोज है वो सर्वप्रथम किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, पेनिसिलिन की खोज है वो किसने की थी? तो बिल्कुल इसका सही आंसर रहेगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। किसने की थी दोस्तों? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ऑप्शन नंबर 3 रहेगा इसका सही आंसर। बिल्कुल मेरे कई सारे भाइयों ने भी अब सही आंसर दे रहे हैं, पहले तो नहीं दे रहे थे लेकिन अब दे रहे हैं। तो बिल्कुल पेनिसिलिन की खोज है वो किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। अब प्रश्न आए कि भाई इसकी खोज कब की गई थी? तो आप क्या बताओगे? 1928 में की थी। कब की थी दोस्तों? 1928 में की थी। दोस्तों, मैं बताना चाहूँ अलेक्जेंडर के बारे में थोड़ा सा। तो ये स्कॉटिश चिकित्सक थे और साथ ही माइक्रो बायोलॉजिस्ट भी थे। ठीक है ना। ये आप ध्यान रखना है, क्योंकि इनसे संबंधित पूछ लिया जाता है कि भाई अलेक्जेंडर क्या थे। ये वैज्ञानिक भी थे पहले। ठीक है ना। ये भी आप ध्यान रखा, जिन्होंने जो संक्रमण रोग हैं उनसे लड़ने के लिए और उन पर काबू पाने के लिए अपने को रास्ता दिखाया है। किसने? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो ये आप ध्यान रखना। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर।
मलेरिया की दवा कुनैन किस वृक्ष से प्राप्त की जाती है? बिल्कुल आंसर देने की कोशिश करें। मलेरिया की जो दवा है कुनैन, ये कौन से वृक्ष से प्राप्त की जाती है? बिल्कुल मेरे सभी भाई और बहन इसका आंसर देने की कोशिश करें, बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। तो जितने भी देख रहे हैं, तो बिल्कुल इसका सही आंसर रहेगा अपना शिनकोना। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, मलेरिया है ये एक प्रोटोजोआ जनित रोग है। कैसा है? प्रोटोजोआ जनित रोग है, जो कि किसके कारण होता है? ये प्रश्न आ सकता है कि भाई मलेरिया रोग है ये किसके कारण होता है या फिर किसके काटने के कारण होता है। तो आपको ध्यान रखना है, एक मच्छर है जिनका नाम है मादा एनाफिलीज। ठीक है ना, मादा एनाफिलीज नामक जो मच्छर हैं उनके काटने से ये मलेरिया रोग होता है। और इस रोग को निदान पाने के लिए दोस्तों जिस दवा का प्रयोग किया जाता है उस दवा का नाम है कुनैन, और ये शिनकोन जो वृक्ष हैं उनसे प्राप्त की जाती है। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखना। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। विद्युत धारा की इकाई क्या है? बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। विद्युत धारा की इकाई क्या है? मेरे सभी भाई और बहन इसका आंसर देने की कोशिश करें। बिल्कुल इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। विद्युत धारा की इकाई है दोस्तों वो एम्पियर है। क्या है? एम्पियर है। तो ऑप्शन नंबर 3 रहेगा इसका सही आंसर। विद्युत धारा है वो किसी भी चालक के समय जो संक्षेप में विद्युत आवेश का प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। यानी विद्युत धारा है दोस्तों वो बहती है तो वो विद्युत धारा की दर कहलाती है। अगला प्रश्न है, कास्टिक सोडा है, कास्टिक सोडा इनमें से क्या है? बिल्कुल जो जो यहाँ पे मैंने 3 लिखा है ना, तो ये 3 नीचे वाले साइड में है, लेकिन मेरे जो सॉफ्टवेयर है उसमें यहाँ पे नीचे वाले साइड में नहीं आता, इसलिए ऊपर ये आ गया है। ठीक है ना, तो ये सारे सारे जो अक्षर हैं ये सब नीचे ही हैं। तो बिल्कुल इसका आंसर देने की आप सभी कोशिश करें तो ऑप्शन नंबर 1 रहेगा NaOH। ठीक है ना, NaOH। और दोस्तों आपको ध्यान रखना है, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? ऐसा भी प्रश्न आ सकता है, तो आप क्या बताओगे? क्या बताओगे भाई कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम? तो आप बताओगे सोडियम हाइड्रो। ठीक है ना, सोडियम हाइड्रो बताओगे आप इसका नाम, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है ना, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड इसका नाम है कास्टिक सोडे का। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे कि डायप्टर मात्रक हैं, किसका मात्रक है डायप्टर? लेंस की शक्ति का है, ऑप्शन नंबर 3 रहेगा इसका सही आंसर। दोस्तों क्या रहेगा? लेंस की शक्ति का मात्रक है वो दोस्तों डायप्टर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रसिद्ध सलीम अली किस क्षेत्र में अग्रणीय माने जाते हैं? दोस्तों ये सलीम अली जी के संबंध में प्रश्न आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने क्या किया था? अपने यहाँ पे पक्षी अध्ययन किया था। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इसका सही आंसर। सलीम जी अली भाई हैं, इन्होंने पक्षियों के अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इसका सही आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है? बिल्कुल लाल ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? मेरे सभी भाई और बहन इसका आंसर देने की कोशिश करें। तो बिल्कुल अपना मंगल ग्रह हो जाएगा। अपने यहाँ से मंगलयान भी भेजा है आपने, आपको पता हो तो। बिल्कुल जो मंगल ग्रह है दोस्तों इसको लाल ग्रह कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इसका सही आंसर। अब बताइए मंगल ग्रह को लाल ग्रह क्यों कहा जाता है? अगर किसी को पता हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों मंगल ग्रह में क्या होता है, आयरन ऑक्साइड है वो अधिक है। क्या है? आयरन ऑक्साइड, उसके कारण इसका रंग है दोस्तों वो लाल दिखाई देता है, इसीलिए मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार बात करें तो मंगल का कौन सा स्थान लगेगा? बताने की आप भी कोशिश करें। सूर्य से दूरी के अनुसार मंगल का कौन सा स्थान लगेगा? बिल्कुल तीसरा स्थान किसका लगता है? पृथ्वी का लगता है। तो चौथा स्थान है दोस्तों मंगल का लगता है। तो बिल्कुल चौथा स्थान लगेगा। ठीक है ना,
कौन सा स्थान लगेगा? चौथा स्थान लगेगा सूर्य की दूरी के अनुसार। मंगल के दोस्तों कितने उपग्रह हैं आप बताएंगे अगर आपको पता है तो, क्योंकि इनसे संबंधित प्रश्न आ सकता है भाई। तो दोस्तों 2 उपग्रह हैं मंगल ग्रह के, ठीक है ना। पृथ्वी का जैसे एक है ना चंद्रमा, वैसे मंगल के 2 उपग्रह हैं। कौन कौन से हैं? नाम किसी को पता हो तो बिल्कुल, एक का नाम है फोबोस और दूसरे का नाम है डीमोस। क्या नाम है? डीमोस। तो ये 2 मंगल के उपग्रह हैं, ये भी आप ध्यान रखना। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे कि वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण क्या है? जब बारिश होती है तो उनकी बूंद है दोस्तों गोल आकृति में गिरती हैं, तो उनका कारण क्या है? बिल्कुल, तो ऑप्शन 1 रहेगा पृष्ठ तनाव। क्या रहेगा? पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंद है दोस्तों वो गोलाकार आकृति में ही गिरती हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर आपकी स्क्रीन पे कि निम्नलिखित में से कौन सा अणु या फिर एटम का भाग नहीं है? अणु का भाग नहीं है या फिर एटम का भाग नहीं है, इनमें से कौन सा? बिल्कुल आंसर देने की आप कोशिश करें तो बिल्कुल ऑप्शन 3 रहेगा फोटोन। दोस्तों फोटोन है ये अणु का भाग नहीं है, बाकी न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है, ये सभी क्या है? अणु के भाग हैं, लेकिन ये फोटोन नहीं है, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रखना। अगला प्रश्न है जेट्रोफा कर्कस किस पौधे का वैज्ञानिक नाम है? दोस्तों स्टार लगा दीजिएगा, यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। जेट्रोफा कर्कस किस पौधे का वैज्ञानिक नाम है? बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। तो मेरे सभी भाई और बहन इसका आंसर देने की कोशिश करें। तो बिल्कुल अपना हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 रतन जोत। आपने नाम सुना ना, रतन जोत। दोस्तों रतन जोत का वैज्ञानिक नाम है वो जेट्रोफा कर्कस। और दोस्तों रतन जोत से क्या प्राप्त किया जाता है? तेल प्राप्त किया जाता है। आपने सुना होगा ना, पहले भी हमने जीके में ये प्रश्न पूछा है कि किस पौधे से तेल प्राप्त किया जाता है, तो भी हो जाएगा रतन जोत। दोस्तों ये बायोडीजल पौधा है, ठीक है ना, बायोडीजल पौधा है। खेजड़ी के बारे में भी वैज्ञानिक नाम अपन आगे देखेंगे। निम्न में से कौन सी वास्तविक मछली है? मछली तो ये सभी हैं दोस्तों, लेकिन वास्तविक मछली कौन सी है जो समुद्र में गहराई में पाई जाती है? बिल्कुल आंसर देने की सभी कोशिश करें, इनमें से कौन सी है वो वास्तविक मछली है? मेरे सभी भाई और बहन इसका आंसर देने की कोशिश करें। देखते हैं किस किस को आता है इसका आंसर। बिल्कुल सभी आंसर देने की कोशिश करें। तो अपना हो जाएगा समुद्री घोड़ा। दोस्तों समुद्री घोड़ा है ये क्या है? वास्तविक मछली है। समुद्री घोड़ा वास्तव में एक मछली जैसा ही है जो कि घोड़े के समान दिखाई देती है। ये जीव है, ये हिप्पोकैम्पस प्रजाति का माना जाता है। कौन सी प्रजाति का अगर प्रश्न आ जाए समुद्री घोड़ा, तो ये हिप्पोकैम्पस जो प्रजाति है उसका माना जाता है, जिसका सिर है ना घोड़े के सिर से काफ़ी मिलता जुलता है तथा ये समुद्र में ही पाया जाता है, इसीलिए इसे समुद्री घोड़ा भी कहते हैं, ठीक है ना। बाकी ये है क्या? मछली है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? भाई इससे इजी कोई प्रश्न नहीं हो सकता है। जिसमें अपन रहते हैं एशिया महाद्वीप। ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इसका सही आंसर। अभी रीट के सिलेबस में भी ये जो राजस्थान जीके जुड़ा है तो उसमें भी ये आने वाला है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है वो एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप के किस दिशा में भारत स्थित है दोस्तों, आप बताएंगे? तो बिल्कुल दक्षिण दिशा में स्थित है, ठीक है ना। दक्षिण दिशा में अपना भारत स्थित है, दक्षिण पूर्व में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। सीपीयू दोस्तों, सीपीयू, ठीक है ना। सीपीयू, सीपीयू है दोस्तों, इसको क्या कहते हैं? कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। दोस्तों सीपीयू का पूरा नाम कोई बताएगा?
अभी हाल ही में बीएसटीसी के एग्ज़ाम हुए थे फर्स्ट ईयर के, उसमें भी ये प्रश्न आया था कि सीपीयू का पूरा नाम बताइए। तो बिल्कुल हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है ना, आप ध्यान रखना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ये है सीपीयू का पूरा नाम। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का पैरामीटर नहीं है? बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है मानव विकास सूचकांक। तो सामाजिक असमानता इसका पैरामीटर नहीं है। बाकी शिशु मृत्यु दर हैं, प्रति व्यक्ति आय हैं, और प्रति व्यक्ति व्यय भी हैं, कितना लोग कमा रहे हैं, कितना खर्च कर रहे हैं, कितनी मृत्यु दर है, यह सब कुछ को ध्यान में रखते हुए मानव विकास सूचकांक निकाला जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। थोड़ा सा जूम आउट। खाने पीने की वस्तुओं को पैक करने के लिए किस धातु की पन्नी बनाई जाती है? ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो एल्यूमिनियम दोस्तों, एल्यूमिनियम हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर। खाने पीने की वस्तुओं को पैक करने के लिए एल्यूमिनियम धातु है दोस्तों, उसकी पन्नी बनाई जाती है। ये जो खाद्य पदार्थ हैं उसको पानी और मॉइस्चर को बचाते हुए लंबे समय तक सुरक्षित रखने में मददगार होता है। ठीक है ना, इसीलिए जो एल्यूमिनियम है इसकी पन्नी बनाई जाती है। आपने देखा होगा कई बार भौतिक शब्द का विलोम थोड़ा सा है, ये भी साइंस कहे या फिर हिंदी कहे, दोनों ही मिक्स में है प्रश्न। तो आप बताइएगा भौतिक शब्द का क्या विलोम होगा? आध्यात्मिक। ऑप्शन नंबर 3 रहेगा इसका सही आंसर। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा पानी का शुद्धतम रूप है? सबसे शुद्ध पानी है दोस्तों किस में होता है? नदी के पानी में होता है, चूने के पानी में होता है, वर्षा के पानी में होता है, या फिर झरने के पानी में होता है? थोड़ा सा कंफ्यूज कर देने वाला है, लेकिन मैं आपको उदाहरण भी बताऊंगा भाई कौन सा शुद्ध होता है। तो बिल्कुल रहेगा अपना वर्षा का पानी। दोस्तों वर्षा का पानी है ये सबसे शुद्ध होता है, इसीलिए तो देखो ना इसको अपन बोतलों में पैक करते हैं, फिर इसको कई जगह पे अपन उपयोग लेते हैं, क्योंकि ये सबसे शुद्ध पानी होता है। और शुद्ध पानी का दोस्तों पीएच कितना होता है ये भी प्रश्न आ सकता है। ठीक है ना, शुद्ध पानी का पीएच आप बताने की कोशिश करें कितना होता है। दोस्तों 7 होता है। ठीक है ना, शुद्ध पानी का पीएच है वो 7 होता है, और उन्हें क्या कहते हैं? उदासीन कहते हैं। क्या कहते हैं? उदासीन कहते हैं। तो ये भी आप ध्यान रखना। साइंस से संबंधित वैसे मैं कम नॉलेज रखता हूँ, लेकिन फिर भी अब आपके लिए मैं नॉलेज रखना शुरू कर दिया है। मछली किस तरह से सांस लेती हैं? बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। मछली हैं वो किस तरह से अपनी श्वास लेती है? तो बिल्कुल आप क्या बता रहे हैं? फेफड़े बता रहे हो? नहीं भाई नहीं, गिल के द्वारा, गाल होते हैं ना उनके, तो वहाँ से वो श्वास चल लेती हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 रहेगा इसका सही आंसर। मछलियाँ क्या करती है? पानी के अंदर श्वास लेने के लिए मुंह को खोलती है, और उससे गिल की तरफ जो पंप है ना उसके अंदर वो कर देती है। उसके बाद में क्या होता है, ये गिल्स में उपस्थित जो मेम्ब्रेन होते हैं उनकी मदद से पानी में उपस्थित ऑक्सीजन है उसको सोख लेती है। पानी के अंदर ही अंदर ऑक्सीजन को ये सोखती है, बाहर आने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये किसके द्वारा होता है? गिल्स के द्वारा होता है, या फिर गिल के द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 रहेगा इसका सही आंसर। चलिएगा अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, इसका आंसर देने की कोशिश करें। वह रोग जिसका अभी तक कोई उपचार नहीं है। तो बिल्कुल सभी आंसर देने की कोशिश करें। HIV दोस्तों, HIV एड्स। ठीक है ना, आपने नाम सुना वो एड्स। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 एड्स का दोस्तों अभी तक कोई इलाज नहीं है। ये दोस्तों वायरस जनित रोग हैं, आपको ध्यान रखना। HIV रोग कैसा है या फिर एड्स रोग कैसा है, तो आपको बताना है कि ये वायरस जनित रोग हैं, जिनको क्या कहते हैं? HIV। तो HIV की फुल फॉर्म अगर आपको पता हो तो मैं बताना चाहूँगा, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी। ठीक है ना, क्या नाम है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, जिसको कहते हैं HIV। और एड्स का पूरा नाम बताइएगा कोई।
क्योंकि आ सकता है भाई प्रश्न, एड्स का पूरा नाम। तो इसको एड्स को क्या कहते हैं? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोमा। क्या कहते हैं? पूरा दोबारा से मैं बता रहा हूँ, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, यह है एड्स का पूरा नाम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मानव शरीर में इंसुलिन का संश्लेषण होता है। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। मानव शरीर में इंसुलिन का संश्लेषण कहाँ से होता है? दोस्तों अग्नाशय द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 रहेगा इसका सही आंसर। किसके द्वारा होता है दोस्तों? अग्नाशय के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? भाई इससे इजी कोई प्रश्न नहीं हो सकता है। थोड़ी सी मैं उनके भाग के बारे में भी बताना चाहूँगा। तो बिल्कुल 206 हड्डियाँ होती है, ठीक है ना। 206 हड्डियाँ होती है मानव शरीर में। जब अपन है ना शिशु अवस्था में होते हैं या फिर बच्चे वाली जो अवस्था में होते हैं, तब हमारे शरीर में 300 हड्डियाँ होती हैं। दोस्तों ये भी आप ध्यान रखना, शिशु के शरीर में कितनी हड्डियाँ होती है? तो 300 हड्डियाँ होती है। धीरे धीरे ये आसपास की जो हड्डियाँ हैं उसमें मिलती जाती हैं और इसकी संख्या लास्ट में जाके 206 रह जाती है। ये फैक्ट आप ध्यान रखना। थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा कौन से अंग में कितनी हड्डियाँ होती है, ताकि आपको अगर इनसे संबंधित भी पूछ लिया जाए तो आप जरूर आंसर दें। जैसे कि मानव का सिर है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट ये भाग है सिर। तो सिर में कितनी हड्डियां होती हैं दोस्तों? 29 हड्डियां होती है सिर में, ठीक है ना। और एक और भाग है मेरुंड। दोस्तों मेरुंड में कितनी होती है? 33 हड्डियां होती हैं, ठीक है ना। तो ये प्रश्न आ सकता है। और पसलियाँ कितने जोड़े होते हैं पसलियों के? तो 12 जोड़े होते हैं पसलियों के, जिसको अपन पाड़ियाँ भी कहते हैं ना। तो उसके 12 जोड़े होते हैं अपने शरीर में। चलिएगा आज का अंतिम प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, खून किस अंग द्वारा शुद्ध होता है? तो किडनी के द्वारा। बिल्कुल किडनी के द्वारा। दोस्तों किडनी को क्या कहते हैं? किडनी को दोस्तों कहते हैं वृक्क, ठीक है ना। आपने नाम सुना हो तो वृक्क इनको भी कहते हैं, किडनी को। और दोस्तों मानव शरीर में कितनी किडनियाँ होती है? 2 होती है। ये भी आप फैक्ट ध्यान रखना। कितनी होती हैं? 2 होती हैं। जो कि अपना खून है उससे उत्सर्जित जो पदार्थ हैं उसको हटाने में काम में ये ली जाती हैं। तो किडनी बहुत ज़रूरी होती है अपने मानव शरीर में। तो दोस्तों ये थे साइंस के आपके 25 प्रश्न। मैं आशा करूंगा ये प्रश्न है ये आपको पसंद आए होंगे। अब वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा। शाम को 7:30 बजे जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। वो टाइम टू टाइम अपनी क्लास लगेगी। जय हिंद, वंदे मातरम।